पहले समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस आखिर में होता क्या है। टेक्निकल एनालिसिस से हम क्या पता करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब भी हम किसी चार्ट को एनालाइज करते हैं तो हम टेक्निकल एनालिसिस की मदद से एनालाइज करते हैं। जैसे ये पता करने की कोशिश करते हैं मार्केट ऊपर जाने वाला है या मार्केट नीचे आने वाला है। एवं ये भी हम पता करते हैं कि हमें इसे कब तक होल्ड करना चाहिए। और टेक्निकल एनालिसिस में हम ये चार चीज़ें सीखने वाले हैं। सबसे पहला है ट्रेंड। इसमें भी तीन प्रकार के ट्रेंड होते हैं, उनको भी हम जानेंगे। और दूसरा है सपोर्ट एंड रजिस्टेंस। सपोर्ट और रजिस्टेंस निकालना जानेंगे। पहले हम इसमें आपको बताएंगे, उसके बाद में लाइव चार्ट पर भी सपोर्ट एंड रजिस्टेंस निकालना दिखाएंगे, जिससे और भी सीखने में आसानी होगी। उसके बाद में आता है चार्ट पैटर्न। आपको हम दो ऐसे चार्ट पैटर्न दिखाएंगे जो हमेशा स्विंग ट्रेडिंग में काम आते हैं। आपको हमेशा प्रॉफिट ही देंगे स्विंग ट्रेडिंग में। और चौथे नंबर पर हम बताने वाले हैं एक इंडिकेटर। एक बढ़िया सा इंडिकेटर बताएंगे जिससे आप लगाकर आप डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए नंबर 1 से सीखते हैं ट्रेंड क्या होता है। और ट्रेंड में भी तीन प्रकार के ट्रेंड होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रेंड समझ लेते हैं क्या होता है। इसको करते हैं इधर। इस ट्रेंड भी तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ट्रेंड जो होता है वो होता है अप ट्रेंड। अब ट्रेंड देखिए क्या होता है। जैसे कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, जैसे हम यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, उसके बाद में मार्केट यहाँ पर गई, और ऐसे सीधा तो जाएगी नहीं है कि मार्केट ऊपर सीधा चलेगी। अगर ऊपर जाना है तो मार्केट कभी भी सीधा मूव नहीं करती है। मार्केट ऐसे चलती है, जैसे यहाँ पर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। मार्केट लोअर लो और लोअर लो और हायर लो में चलती है। जैसे यहाँ पर हायर हाई हो गया, और यहाँ पर हायर लो हो गया, यहाँ पर हायर हाई हो गया, और यहाँ पर हायर लो हो गया। मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जाती। जैसे ए बिंदु से बी बिंदु तक गई, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसे हायर लो हायर हाई में जाना पड़ा। तो ये होता है अप ट्रेंड। उसके बाद में आता है डाउन ट्रेंड, दूसरे नंबर पर आता है। जैसे हम ऐसे समझ लेते हैं यहाँ पर डाउन ट्रेंड। यहाँ थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड समझ लेते हैं कैसे होता है। जैसे यहाँ पर मार्केट ओपन हुई और इस यहाँ तक आई, उसके बाद में जैसे यहाँ पर मार्केट ओपन हुई, उसको नीचे गिरना है तो ऐसे डायरेक्ट तो गिरेगी नहीं। तो अगर वो नीचे आएगी तो वो ऐसे आएगी, पहले नीचे आएगी, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे। इसे कहते हैं हायर लो, इससे कहते हैं लोअर लो, इसे कहते हैं हायर लो, इसे कहते हैं लोअर लो। ये लोअर लो और लोअर हाई में चलेगी। जैसे ए बिंदु हो गया और यहाँ पर बी बिंदु हो गया, यहाँ तक आने में मार्केट को हायर लो लोअर लो में मार्केट आती है। जैसे कि ऊपर से मार्केट गिर रही है। इसे हम अभी चार्ट पर भी समझेंगे, लाइव चार्ट पर कैंडल में, तो आपको ज्यादा मजा आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। और तीसरे नंबर का ट्रेंड आता है साइडवेज ट्रेंड। तीसरे नंबर का ट्रेंड है साइडवेज ट्रेंड। यहाँ पर साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट जैसे यहाँ पर सपोर्ट लेवल है और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है, तो मार्केट इसके बीच में ऐसे, यहाँ पर जैसे मार्केट ओपन हुई और यहाँ पर बी बिंदु तक जाना है, तो मार्केट ऐसे आई, इस रजिस्टेंस पर टकराई और यहाँ से फिर से इस सपोर्ट पर आई और फिर यहाँ पर गई। मार्केट एक ही रेंज में फंसी रहती है। इसमें सबसे ज्यादा लोग लॉस करते हैं। अगर ट्रेड लोगे तो आपका बार बार एसएल हिट होगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर मार्केट एक ही रेंज में फंसी रहती है, इसे साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। तो सबसे पहले हमने समझा कि अप ट्रेंड क्या होता है। अप ट्रेंड में मार्केट हायर लो में चलती है, और डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर लो और लोअर हाई में चलती है, और साइडवेज ट्रेंड में एक ही रेंज में मार्केट ऐसे फंसी रहती है। उसी ट्रेंड में जब इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो हम ट्रेड लेते हैं। अगर ऊपर की साइड इसमें ट्रैप भी बहुत करता है। इसमें आगे समझेंगे कि हमें ट्रेड कैसे लेना चाहिए कि मार्केट हमें ट्रैप ना करे। तो
सबसे हमने तीन चीजें समझ ली हैं, ट्रेंड क्या होता है। अब चलिए समझते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। इधर आएंगे हम, जैसे हमने यहाँ पर खोल लिया है। सबसे पहले समझेंगे सपोर्ट क्या होता है, उसके बाद में हम समझेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मान लेते हैं एक सपोर्ट है, एक लाइन हम सीधी लाइन खींच देते हैं। उसके बाद में मार्केट जैसे यहाँ पर ओपन हुई, उसके बाद में जैसे ऊपर गई और इसके बाद में यहाँ पर ऊपर गई और यहाँ पर आकर एक सपोर्ट लिया। तो यहाँ पर दो दो लाइनों को जोड़कर हम सपोर्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ पर टच हुआ, उसके बाद में यहाँ पर भी टच हुआ, तो यहाँ पर हम एक लाइन बना देंगे सीधा। अब जब भी मार्केट यहाँ पर आएगी तो हम यहाँ पर बाय करेंगे, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है। यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर जाने वाली है। ये 3 बार काम करता है, उसके बाद में इसकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। यहाँ पर मार्केट आता है और यहाँ पर सपोर्ट लेवल यहाँ पर होते हैं बायर, और इसे मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। जहाँ पर एक से अधिक बार मार्केट आए उसे सपोर्ट लेवल कहते हैं। इसी तरह होता है रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस ऐसे होता है, जैसे मान लेते हैं एक यहाँ पर मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, उसके बाद ये नीचे आ रही, धीरे 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 नीचे आई, उसके बाद में यहाँ पर गई और फिर से नीचे आई। उसके बाद में हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल बना दिया, एक बार यहाँ पर टच हुई, उसके बाद में यहाँ पर टच हुई। अभी हम लाइव चार्ट पर चलेंगे, देखेंगे, तो आपको और भी मजा आने वाला है, तो आपको समझ में आएगा। इसमें आपको ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। उसके बाद में जब भी यहाँ पर मार्केट ऐसे ऐसे जाकर यहाँ पर टकराएगी, तो यहाँ से 90% चांस होता है कि यहाँ पर लोगों को ट्रैप करके यहाँ पर मार्केट फिर से गिरे, तो इसे रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। तो अब आगे चलते हैं, यहाँ पर 2 चार्ट पैटर्न भी आपको बताएंगे, जहाँ पर जैसा कि हम चार्ट पैटर्न यहाँ पर देख लेते हैं कैसे होता है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही काम करता है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं एक सपोर्ट लेवल है और यहाँ पर मार्केट ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आई, उसके बाद फिर से नीचे आई और एकदम यहाँ तक ए लेवल तक नहीं आ पाई। जैसे ए लेवल हो गया, बी लेवल हो गए और ये सी लेवल हो गए। तो यहाँ पर ए लेवल तक ना आकर ये मार्केट फिर से ऊपर चली जाती है। उसके बाद में यहाँ पर जैसे ही इसका ब्रेकआउट आता है, जैसे यहाँ पर जैसे हमने बताया 2 बिंदुओं को जोड़कर एक सपोर्ट बनता है। जैसे हमने यहाँ पर एक बार आई और यहाँ पर भी आई एक बार, तो हमने इसको जोड़ दिया और यहाँ पर जब भी मार्केट आएगी और इसको तोड़ेगी तो यहाँ पर हमें ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर ए, बी और यहाँ पर सी और यहाँ पर डी, ये जैसे मार्केट यहाँ पर आई और इसे ही डबल टॉप कहते हैं। जैसे ये डबल टॉप, यह डबल टॉप हो गया। अगर इसका उल्टा होता है डबल बॉटम, जैसे यहाँ पर मार्केट है, उसके बाद में यहाँ से मार्केट ओपन हुई और यहाँ से आई, ए बिंदु हो गया और यहाँ पर बी हो गया। जैसे यहाँ पर टच किया, उसके बाद में यहाँ पर पूरा ऊपर नहीं जा पाता है सी लेवल से, उसके बाद में नीचे आता है और यहाँ पर टच होता है। और ये जैसे ही यहाँ पर हम एक सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल बना देते हैं, और जब भी मार्केट यहाँ पर आता है और इसका ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करके यहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं और ऊपर को जाता है। और जो ट्रेंड की बात कर रहे थे, ये 2 चार्ट पैटर्न हो गए जो सबसे ज़्यादा बनते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसके प्रॉफिट होने के चांस में बढ़ जाते हैं। तो तीसरा चीज़ हमने जो बताया इंडिकेटर के बारे में, इंडिकेटर हम सीखने वाले हैं। इंडिकेटर जो हम सीखने वाले हैं EMA। इसको तो हम चार्ट पर ही देख लेंगे कैसे बनता है कैसे नहीं बनता। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। तो हमारे सामने यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है और यहाँ पर हम सपोर्ट और एंड रेजिस्टेंस निकालना सबसे पहले सीखेंगे। तो चलिए पता करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालना है। आपको यहाँ पर इस साइड में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लाइन से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर टूल्स का कई सारे हैं। इनमें से हमने कुछ सेलेक्ट भी किए हैं जिन पर हमने यहाँ पर मार्किंग किया हुआ है। जैसे आप यहाँ पर हम सेलेक्ट कर चुके हैं। जैसे यहाँ पर आप किसी भी लाइन पर जाएंगे और यहाँ पर आपको स्टार दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आ जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर किसी भी जगह पर इसको लेके जा सकते हैं, फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है।
तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। आप बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन का भी उपयोग कर सकते हैं या रेक्टेंगल का उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये रेक्टेंगल हो गया, जैसे हम यहाँ पर हमने बताया था कि दो बिंदु को कनेक्ट करके एक सपोर्ट लेवल बनाया जाता है। जैसे हम यहाँ पर ये वाले बिंदु को और ये वाले बिंदु को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक सपोर्ट बन जाता है। जैसे यहाँ पर हमने रेक्टेंगल लिया हुआ है, अगर आप ट्रेड लाइन लेंगे तो इस पर आप क्लिक करेंगे और सिंपल सा यहाँ पर रख कर 2 बार क्लिक कर देना है। जैसे हमने यहाँ पर लिया हॉरिजॉन्टल और यहाँ पर क्लिक कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं और यहाँ पर रेक्टेंगल भी ले सकते हैं। मैं अभी के लिए रेक्टेंगल ले रहा हूँ और यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, जैसे यहाँ पर हमने सपोर्ट बना लिया। अब रेजिस्टेंस बनाने के लिए यहाँ पर हमें 2 बिंदुओं को कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, रेक्टेंगल लाइन ले लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार टच किया, उसके बाद में यहाँ पर एक बार टच किया और यहाँ पर भी टच किया और इसका ब्रेकआउट आने पर रिटेस्ट पर यहाँ पर मार्केट कितना सारा ऊपर गया। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कई बार टच हुआ और यहाँ पर भी कई बार टच हुआ, उसके बाद में यहाँ पर भी कई बार टच हुआ, यहाँ पर टच हुआ, यहाँ पर टच हुआ, उसके बाद में यहाँ पर और इसके बीच में हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर साइडवेज मार्केट है। यहाँ पर आप फंसे रह जाओगे। हमने आपको पहले बताया था कि साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, या तो अप ट्रेंड में करना है या फिर डाउन ट्रेंड में करना है। अभी हम इस पर समझेंगे कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कैसे बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बनाया हुआ है कि मार्केट जैसे एक रेंज में फंसा हुआ, जैसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जोड़ते हैं तो वहाँ पर सपोर्ट लेवल बनता है और ऐसे ही रेजिस्टेंस होता है। जो ऊपर होता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं और जो नीचे होता है उसे सपोर्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, जैसे हम बता देते हैं यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ पर सपोर्ट लिया, इसे सपोर्ट कहते हैं। अगर ऊपर गया मार्केट उसके बाद में यहाँ से नीचे गिरा तो इसे रेजिस्टेंस कहेंगे। इस लेवल को जो ये यहाँ पर ये लेवल है इसे रेजिस्टेंस लेवल कहेंगे। तो ऐसे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाला जाता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक रेजिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ पर एक बिंदु है, उसके बाद में यहाँ पर एक बिंदु है, इसको हम टच करेंगे तो यहाँ पर इसका एरिया होता है। जैसे हमने यहाँ पर टच किया तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल हमें पता होगा कि रेजिस्टेंस कहाँ है, हमें सेल कहाँ से करना है। उसके बाद में हम अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे हो रेक्टेंगल वाला। उसके बाद में यहाँ पर देखिए एक बार टच हुआ, उसके बाद में इसको टच करके यहाँ तक लेकर आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार यहाँ पर टच हुआ। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे एक बार यहाँ पर टच हुआ, यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर टच हुआ और यहाँ पर भी टच हुआ, उसके बाद में यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करके नीचे आया। ये ऐसे ही हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब समझते हैं ट्रेंड कैसे पता करते हैं कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है अभी। तो चलिए ये पता करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है। सबसे पहले इसे डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम पता करने की कोशिश करेंगे कि जैसे हमने अभी आपको बताया था कि मार्केट अगर हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर लोअर लो और लोअर हाई बना रहा है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। सबसे पहले अप ट्रेंड को समझते हैं। यहाँ पर आप बढ़िया सा एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक ट्रेड लाइन लिया है और इसको यहाँ से यहाँ तक ज्वाइंट करते हैं और जब तक इसे नहीं तोड़ता मार्केट तब तक यहाँ पर आप इसे अप ट्रेंड मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बताया था, जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया था कि हायर हाई और हायर लो में चलता है अप ट्रेंड, वैसे ही यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पर लो है और यहाँ पर हाई है, उसके बाद में यहाँ पर लोअर हाई है और यहाँ पर हायर हाई है, यहाँ पर लोअर हाई है, यहाँ पर हायर हाई है, यहाँ पर लोअर हाई है और यहाँ पर हायर हाई। इसने एक भी बार अपने ट्रेंड को नहीं तोड़ा है और ये अप ट्रेंड ही कहलाएगा पूरे मार्केट में और इसे आप ट्रेड लाइन की मदद से समझ सकते हैं। और यहाँ पर हम समझते हैं कि डाउन ट्रेंड क्या होता है, यहाँ पर हम समझेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ पर आप एक ट्रेड लाइन लेंगे और यहाँ से या ऐसे यहाँ से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक लोअर ट्रेंड है क्योंकि यहाँ पर हाई लगाया, उसके बाद में
लो लगाया, उसके बाद में लोअर हाई लगाया, उसके बाद में यहाँ पर फिर से लो लगाया, फिर लोअर हाई लगाया यहाँ पर, फिर यहाँ पर लोअर लो लगाया और इसका ब्रेकआउट देखिए यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में चालू हो गया फिर से। तो ऐसे ही ट्रेंड का पता करते हैं और आपको ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं लेना है। जैसे हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, जैसे आप पीछे आओगे तो हमने यहाँ पर बताया कि अप ट्रेंड है, तो यहाँ पर आपको डाउन का साइड का ट्रेड नहीं लेना है। जितनी बार यहाँ पर मार्केट आए, जैसे यहाँ पर मार्केट आई तो यहाँ पर आपको एक ट्रेड लेना बाई साइड का, यहाँ पर भी मार्केट आई, यहाँ पर भी आप बाई साइड का ट्रेड ले सकते हैं, और यहाँ पर भी आई तो यहाँ पर भी आप बाई साइड का ट्रेड ले सकते हैं, और यहाँ पर भी बाई साइड का ट्रेड ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपने सेल किया तो आपका यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो ट्रेंड इज फ्रेंड। 90% ट्रेडर इसीलिए लॉस करते हैं क्योंकि वे ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर आप ट्रेंड पता कर लिए, उसके बाद में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालना है ये भी पता कर लिए। उसके बाद में हमने बताया था कि आपको चार्ट पैटर्न होते हैं, तो आपको हम 2 चार्ट पैटर्न दिखा देते हैं। आप ऐसे करके बहुत सारे चार्ट पैटर्न निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे क्लियर कर देते हैं, पूरा डाटा यहाँ पर हमने पूरा क्लियर कर दिया है, इसे भी क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर पूरा क्लियर हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर डबल टॉप, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल टॉप यहाँ पर बना हुआ है। जैसे यहाँ पर मार्केट आई, यहाँ से मार्केट चलती हुई आई और यहाँ पर इसने एक बार टच किया, उसके बाद में फिर नीचे आई और यहाँ पर टच किया, उसके बाद में यहाँ पर आई। अगर आप इसका ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर ट्रेड लेते, रीटेस्ट हुआ और मार्केट यहाँ तक नीचे आया तो इसे डबल टॉप कहेंगे। अगर आप यहाँ पर इन सबको डिलीट कर दें, जैसे हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया, उसके बाद में यहाँ पर इन दोनों को कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी एक बन रहा है तो इसे भी हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर इसका ब्रेकआउट आया, हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट आया इसका, तो हमने यहाँ पर रीटेस्ट के बाद में यहाँ पर ट्रेड लिया और यहाँ पर कितना अच्छा प्रॉफिट है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ऐसे करके हम यहाँ से यहाँ तक का 1:2 1:4 का यहाँ पर ट्रेड मिल जाएगा। उसके बाद में हम डबल बॉटम को समझते हैं। यहाँ पर भी एक छोटा सा डबल बॉटम बन रहा है, पर आपको हम एक अच्छा सा डबल बॉटम दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे अप ट्रेंड से मार्केट नीचे आता है, जैसे यहाँ पर भी डबल बॉटम बन रहा है, वो ये हमने दिखाया आपको डबल टॉप। यहाँ पर मार्केट ऐसे आई, यहाँ पर आई, उसके बाद में यहाँ पर टच किया, फिर यहाँ पर आई, उसके बाद में यहाँ पर टच किया और यहाँ पर डबल बॉटम बना दिया। अब इसका ब्रेक, डबल टॉप हमेशा बनता है रेजिस्टेंस पर और डबल बॉटम बनता है हमेशा सपोर्ट लेवल पर। तो आप ये चीज़ आप देख लेना। जैसे यहाँ पर बना हुआ है, जैसे हम यहाँ पर जितना इसका ये वाला छोटा होगा उतना ही पावरफुल होगा। जैसे हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे, यहाँ पर हमने मिलाया। उसके बाद में एक रेक्टेंगल लेके यहाँ पर हम ऐसे खींच देंगे तो यहाँ पर बन गया। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, उसके बाद में यहाँ पर लिया, मार्केट यहाँ से आया नीचे ऐसे, उसके बाद में यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऐसे जाके यहाँ पर ऊपर की ओर यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया और कितना अच्छा मोमेंटम मिला। अगर ये वाला जितना ही छोटा होगा उतना पावरफुल ये काम करेगा। अगर ये इसके बराबर रहेगा तो हम, जैसे मार्केट यहाँ पर आती है, जैसे मार्केट, जैसे हम यहाँ पर एक जैसे यहाँ पर मार्केट, जैसे यहाँ पर हम एक ट्रेड लाइन बना लेते हैं। अगर मार्केट यहाँ तक आती तो हम यहाँ पर ऐसे ही ट्रेड नहीं लेते ब्रेकआउट पे, यहाँ पर रीटेस्ट पर ट्रेड लेते, क्योंकि यहाँ पर इसका छोटा है, इससे पता चलता है यहाँ पर सेलर कितने कमज़ोर हैं। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर ट्रेड लेना, अगर ये जितना छोटा है उतना पावरफुल काम करेगा। तो ये है डबल टॉप और डबल बॉटम। अगर हम यहाँ पर, अगर आपको ट्रेड लेकर दिखाएंगे, यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो यहाँ पर 1:2 कितना मिला है। आप यहाँ पर कितना भी ट्रेड करके ले सकते हैं, मार्केट के ऊपर है। जब तक यहाँ पर ट्रेंड चेंज नहीं होता तब तक आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद में हम पता करते हैं इंडिकेटर के बारे में। हमने बताया था आपको, जो इंडिकेटर था EMA के बारे में बात किया था। सबसे पहले इसे हम पूरा क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर पूरा क्लियर हो गया है
और यहाँ पर हम इंडिकेटर वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर EMA लिखेंगे तो इंडिकेटर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर EMA लिखेंगे तो मूविंग एवरेज रिस्पॉन्सिबल्स पर क्लिक करेंगे एक बार, और हम इसकी सेटिंग को भी चेंज करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक लाइन नीली कलर की लाइन दिख रही होगी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर नीली कलर की लाइन दिख रही होगी, इसकी सेटिंग को भी हम चेंज करेंगे। उसके बाद में आपको दिखाएंगे ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन पर जाएंगे और सेटिंग पर जाएंगे और यहाँ पर 9 जो लिखा हुआ है, यहाँ पर 9 को काट करके यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद में ओके करेंगे, यहाँ पर ओके हो गया। यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज लग गया। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड क्या है और कब हमें बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए। देखिए, जब भी मार्केट चार्ट के नीचे मूविंग एवरेज रहता है, जैसे चार्ट के नीचे है यहाँ पर मूविंग एवरेज, तब आपको बाय करना है, और चार्ट के ऊपर है तो आपको सेल करना है। अगर चार्ट के बीच में है तो आपको यहाँ पर इंतजार करना है। जैसे हम आपको दिखा देते हैं साइडवेज मार्केट में, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर चार्ट के बीच में मूविंग एवरेज फंसा हुआ, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पर ऊपर आया तब आप यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करें, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट इसका ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना अच्छा बाइंग में गया। इसके ब्रेकआउट पर हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर मार्केट इसके बीच में है तो हम यहाँ पर ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेंगे। और जब भी मार्केट चार्ट के नीचे MI रहती है तो हम बाय करते हैं, और चार्ट के ऊपर रहती है तो हम सेल करते हैं। जैसे हम यहाँ पर पूरा चीज़ हटा देते हैं। सबसे पहले तो फ्लैट मूविंग एवरेज दिखे तब आपको बाई नहीं करना है, ना ही आपको सेल करना है। आपको इंतज़ार करना है जब मार्केट मूविंग एवरेज नीचे हो या ऊपर हो। अगर नीचे है तो आपको बाय करना है, ऊपर है तो आपको सेल करना है। ऐसे ही आप पता कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे हमने निकाला था, जैसे यहाँ पर सपोर्ट पर अगर मार्केट है, जैसे यहाँ पर सपोर्ट है तो यहाँ पर आपको बाय करना है। अगर रेजिस्टेंस लेवल है तो आपको वहाँ पर सेल करना है। जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है तो यहाँ पर मार्केट आएगी तो आपको सेल करना पड़ेगा, यहाँ पर सेल करना है। जैसे यहाँ पर मार्केट आई तो यहाँ पर आपको सेल करना है, यहाँ पर सेल करना है। यहाँ पर हम मार्केट आई तो यहाँ पर बाय करना है, यहाँ पर बाय करना है। सपोर्ट पर आपको बाय करना होता है, रेजिस्टेंस पर आपको सेल करना पड़ता है। सपोर्ट है रेजिस्टेंस अगर आप ऐसे सीधा ही नहीं होता है, ऐसे आपको ट्रेड लाइन में भी पता चलता है। जैसे हमने यहाँ पर एक ट्रेड लाइन लिया हुआ है, जैसे हमने यहाँ पर ट्रेड लाइन लिया हुआ है, जैसे हमने आपको एक ट्रेड लाइन बनाकर दिखाया भी था। जैसे हमने यहाँ पर ट्रेड लाइन दिया, आप इसे भी सपोर्ट बोल सकते हैं। जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा आपको बाय करना है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर आया है, फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आता तब तक आपको इसमें बाय करना है। इसे भी सपोर्ट कह सकते हैं, इसे ट्रेड लाइन वैसे कहते हैं, ट्रेड लाइन सपोर्ट। और इसे जैसे आप ट्रेंड में आपको लगाना है तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक ट्रेड लाइन बना सकते हैं, ये अपर ट्रेड लाइन होता है, यहाँ से आपको सेल करना होता है। जैसे यहाँ पर आया सेल किया, यहाँ पर आया सेल किया, यहाँ पर आया सेल किया। अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो आपको यहाँ पर सेल नहीं करना है, बाय करना है। तो ये आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।